तो चलिए हम एक कहानी की ओर चलते हैं। एक कहानी एक भिखारी और एक सेठ की है। एक कहानी कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा आप लोग। अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, अगर सुना है तो कमेंट में बताइए कि आप कहाँ सुने हैं। किसी गांव में एक भिखारी था। भिखारी रोज एक सेठ के यहाँ भीख मांगने जाता, पर सेठ उसे कभी भी भीख नहीं देता था, बल्कि कभी कभी तो सेठ अपने दरवाजे से धक्का देके भगा देता था और गुस्से में उस भिखारी को गाली भी देता था। पर वो भिखारी बस इतना ही कहा करता था कि राम तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और इतना कह के वहाँ से चला जाता था। एक दिन की बात है, सेठ कुछ परेशान और गुस्से में था। मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था। शायद उस दिन उसके व्यापार में कुछ घाटा या नुकसान हुआ था। सेठ पूरी तरह से चिड़चिड़ा हो गया था। तब तक उसी वक्त भिखारी भीख मांगने आ गया। अब क्या था, सेठ तो पहले से ही गुस्से में था, ऊपर से भिखारी को देखकर चिढ़ गया और आव देखा ना ताव एक पत्थर उठाया और सीधा भिखारी के सिर पे दे मारा। भिखारी के सिर फूट गया और सिर से खून बहने लगा। खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैसे भी करके बहती खून को रोका और मुस्कुरा के सेठ से कहता है कि बस मैं अपने राम से यही विनती करता हूँ कि वो आपको क्षमा करे और आपके सारे पापों को खत्म कर दे। इतना कह के भिखारी आगे की ओर चल देता है। इतनी देर में सेठ का गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया था। भिखारी की बात सुन के सेठ को आश्चर्य हुआ और वो सेठ सोचने लगा कि मैंने तो उसे पत्थर से मारा, उसके सिर से खून निकाल दी, फिर भी उसने बुरा भला नहीं कहा, ऊपर से मुझे आशीर्वाद देकर गया है। आखिर क्या कारण हो सकता है? मुझे इसके पीछे का रहस्य जो है वो जानना पड़ेगा। और इतना सोच के सेठ उस भिखारी के पीछे पीछे चलने लगता है। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे पीछे देखते जाता था। उस भिखारी को कोई भीख देता तो कोई उसे मारता भी था, कोई उसे जलील करता तो कोई गालियां भी देता था, पर भिखारी सबसे यही कहा करता था कि मेरा राम आपको क्षमा करे और तुम्हारी पापों को नष्ट करे। और इतना कह के वो आगे की ओर बढ़ते चला जाता था। पूरे नगर में घूमते घूमते अब शाम हो चली थी। धीरे धीरे अब अंधेरा होना शुरू हो गया था। भिखारी अब अपने घर की ओर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे पीछे छुप छुप के चल रहा था। भिखारी जैसे ही अपने घर पहुंचा तो सेठ क्या देखता है, जो भिखारी के पीछे पीछे आया था सेठ एक टूटी फूटी खाट पे मौत से लड़ रही एक बुढ़िया सोई थी, जो उस भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उस औरत ने अपने पति को देखा, कांपता हुआ शरीर खड़े होने की कोशिश करने लगी। तब तक भिखारी पास में पहुंच गया और अपनी पत्नी को संभाल के बैठाया। तब पत्नी उस कटोरी को देखने के बाद मन ही मन आंसुओं की धारा बहाने लगी। उस कटोरी में क्या था, मात्र एक आधी रोटी और वो भी बासी रोटी। उस रोटी को देखकर बुढ़िया कहने लगी, बस इतना ही? और ये आपका सिर कहाँ फूट गया? भिखारी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बस इतना ही। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ दी और किसी ने पत्थर मारे, इसीलिए ये मेरा सिर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? इतना सुन के बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, हाँ मुझे याद है, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार देते और कभी धकेल देते थे। तब बुढ़िया भी कहने लगी, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वो रोटियां मांगने आता मैंने बस उसे गालियां ही दी। एक बार तो उसका कटोरा तक मैंने फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था कि तुम्हारे पापों का हिसाब मेरा राम करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ, चाहे मेरे साथ कितनी भी जाति क्यों न हो जाए, मेरे लव पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता हूँ कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगतनी है हम भुगत लेंगे, लेकिन कोई और ना भुगते। इसीलिए मेरे दिल से बस अपना खुद का हाल देखकर दुआ ही निकलती है। और सेठ इधर छुप के उन दोनों की सब बातें सुन रहा
रहा था। सेठ को अब सारी बात समझ में आ गई थी। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर आधी रोटी में से आधी आधी रोटी खाई और सब राम की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन फिर वो भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल के रखी थी। जैसे ही भिखारी आया तब सेठ ने भिखारी के मांगने से पहले ही रोटियां दे दी और हल्की से मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, कल गलती हो गई मुझसे। तब भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो कह के वहाँ से चला गया। एक और बात, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देता है, लेकिन मेरा राम कर्मों का हिसाब देता है। इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देता है, लेकिन मेरा राम कर्मों का हिसाब देता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, बस अपना अपना कर्म करते रहो। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आज मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये ध्यान रखो, अगर आपके द्वार पे कोई भी भिक्षुक आया है तो उसे खाली नहीं लौटाना चाहिए। जितना हो सके गरीबों की मदद करो, असहाय लोगों की मदद करो। इतना याद रखो कि आपकी की गई मदद सब भूल जाएंगे, लेकिन मेरा राम नहीं भूलेंगे। हमारी की हुई हर कर्म हमारे राम के पास है, इसलिए भरोसा सिर्फ राम पे रखो।